श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत तृतीय स्कंद अथ द्वाविंशोऽध्याय। देवहूति के साथ कर्दम प्रजापति का विवाह। मैत्रेय उवाच। एवमाविष्कृताशेष गुणकर्मोदयो मुनिं सव्रीड इवं तं सम्राडुपारतमुवाचः। मनुरुवाच। ब्रह्मासृजस्वमुखतो युष्मानात्मपरीप्सया छन्दोमयस्तपो विद्या योगयुक्तान् लम्पटान् तत्राणायासृजच्चास्मान्दोः सहस्रात् सहस्रपात् हृदयं तस्य हि ब्रह्म छत्रमङ्गं प्रचक्षते अतो ह्यन्योन्यमात्मानं ब्रह्मछत्रं च रक्षतः रक्षति स्माव्ययो देव स यः सदसदात्मकः तव सन्दर्शनादेव छिन्ना मे सर्वसंशयः यत्स्वयं भगवान् प्रीत्या धर्ममाह रिरक्षिषोः दिष्टया मे भगवान् दृष्टो दुर्दशो यो कृतात्मनां दिष्टया पादरज स्पष्टं शीर्षा मे भवतः शिवं दिष्टया त्वयानुशिष्टोऽहं कृतश्चानुग्रहो महान् अपाव्रते कर्णरन्ध्रैर्जुष्टा दिष्टयो शतिर्गिरः स भवान् दुहितृस्नेह परिक्लिष्टात्मनो मम श्रोतुर्महसि दीनस्य श्रावितं कृपया मुने प्रियव्रतोत्तानपदोः स्वयसेयं दुहिता मम अन्विंछति पतिं युक्तं वयशीलगुणादिभिः। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार जब कर्दम जी ने मुनि जी के संपूर्ण गुणों और कर्मों की श्रेष्ठता का वर्णन किया तो उन्होंने उन निवृत्ति परायण मुनि से कुछ सकुचा कर कहा। मनु जी ने कहा, मुने, देवमूर्ति भगवान ब्रह्मा ने अपने वेद में विग्रह की रक्षा के लिए तप, विद्या और योग से संपन्न तथा विषयों में अनासक्त आप ब्राह्मणों को अपने मुख से प्रकट किया है और फिर उन सहस्त्र चरणों वाले विराट पुरुष ने आप लोगों की रक्षा के लिए ही अपनी सहस्त्र भुजाओं से हम क्षत्रियों को उत्पन्न किया है। इस प्रकार ब्राह्मण उनके हृदय और क्षत्रिय शरीर कहलाते हैं। अतः एक ही शरीर से संबद्ध होने के कारण अपनी अपनी और एक दूसरे की रक्षा करने वाले उन ब्राह्मण और क्षत्रियों की वास्तव में श्री हरि ही रक्षा करते हैं। जो समस्त कार्य कारण रूप होकर भी वास्तव में निर्विकार है। आपके दर्शन मात्र से ही मेरे सारे संदेह दूर हो गए, क्योंकि आपने मेरी प्रशंसा के मिस से स्वयं ही प्रजापालन की इच्छा वाले राजा के धर्मों का बड़े प्रेम से निरूपण किया है। आपका दर्शन अजितेंद्रिय पुरुषों को बहुत दुर्लभ है। मेरा बड़ा भाग्य है जो मुझे आपका दर्शन हुआ और मैं आपके चरणों की मंगलमयी रज अपने सिर पर चढ़ा सका। मेरे भाग्योदय से ही आपने मुझे राजधर्मों की शिक्षा देकर मुझ पर महान अनुग्रह किया है और मैंने भी शुभ प्रारब्ध का उदय होने से ही आपकी पवित्र वाणी कान खोलकर सुनी है। मुने, इस कन्या के स्नेहवश मेरा चित्त बहुत चिंताग्रस्त हो रहा है, अतः मुझ दिन की यह प्रार्थना आप कृपा पूर्वक सुने। मेरी यह कन्या जो प्रियव्रत और उत्तानपाद की बहन है, अवस्थाशील और गुण आदि में अपने योग्य पति को पाने की इच्छा रखती है। यदा तु भवतः शीलश्रुतरूपवनो वयो गुणान् अशृणोन्नारदादेशा तय्यासीत् कृतनिश्चया तत्प्रतीच्छ द्विजाग्रये मां श्रद्धयो प्रहतां मया सर्वात्मनानुरूपां ते गृहमेधीषु कर्मसु उद्यतस्य हि कामस्य प्रतिवादो न सस्यते अपि निर्मुक्तसङ्गस्य कामरक्तस्य किं पुनः यः उद्यतमनाद्रत्य कीनाशं भीयाचते
श्रीयते तद्यशः स्फीतं मानश्चावज्ञया हतः अहं तास्त्रवं विद्वन् विवाहार्थसमुद्यतम् अतस्तव मुपकुर्वाणः प्रत्तां प्रतिगृहाण मे। ऋषिरुवाच बाणमुद्वोढुकामो हमप्रत्ता च तवात्मजा आवयोरनुरूपो सावाध्यो वैवाहिको विधिः कामः स भूयान्नरदेवते स्याः पुत्रा समानाय विधो प्रतीतः क एव ते तनयां नाद्रियेत स्वयेव कान्त्या क्षिपतिमिव श्रियं यां हर्म्यपृष्ठे क्वणदङ्गघ्रीशोभां विक्रीडति कन्दुकविह्वलाक्षीं विश्वाव सूर्यपतंस्त्वाद्विमाना द्विलोक्यसम्मोहि विमूढचेतः। जब से इसने नारद जी के मुख से आपके शील, विद्या, रूप, आयु और गुणों का वर्णन सुना है, तभी से यह आपको अपना पति बनाने का निश्चय कर चुकी है। द्विजवर, मैं बड़ी श्रद्धा से आपको यह कन्या समर्पित करता हूँ। आप इसे स्वीकार कीजिए। यह गृहस्थोचित कार्यों के लिए सब प्रकार आपके योग्य है। जो भोग स्वतः प्राप्त हो जाए उसकी अवहेलना करना विरक्त पुरुष को भी उचित नहीं है। फिर विषयासक्त की तो बात ही क्या है। जो पुरुष स्वयं प्राप्त हुए भोग का निरादर कर फिर किसी कृपण के आगे हाथ पसारता है, उसका बहुत फैला हुआ यश भी नष्ट हो जाता है और दूसरों की तिरस्कार से मान भंग भी होता है। विद्वान, मैंने सुना है आप विवाह करने के लिए उद्यत है। आपका ब्रह्मचर्य एक सीमा तक है। आप नैष्ठिक ब्रह्मचारी तो हैं नहीं, इसलिए अब आप इस कन्या को स्वीकार कीजिए। मैं इसे आपको अर्पित करता हूँ। श्री कर्दम मुनि ने कहा, ठीक है, मैं विवाह करना चाहता हूँ और आपकी कन्या का अभी किसी के साथ वाग्दान नहीं हुआ है, इसलिए हम दोनों का सर्वश्रेष्ठ ब्राह्म विधि से विवाह होना उचित ही होगा। मनु स्मृति में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख पाया जाता है। पहला ब्राह्म्य, दूसरा देव, तीसरा आर्ष, चौथा प्राजापत्य, 5वां आसुर, 6वां गांधर्व, 7वां राक्षस और 8वां पैशाच। इनके लक्षण वही तीसरे अध्याय में देखने चाहिए। इसमें पहला सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इसमें पिता योग्य वर को कन्या का दान करता है। राजन, वेदोक्त विवाह विधि में प्रसिद्ध जो ग्रभनामिते इत्यादि मंत्रों में बताया हुआ काम संतानोत्पादन रूप मनोरथ है, वह आपकी इस कन्या के साथ हमारा संबंध होने से सफल होगा। भला जो अपनी अंग कांति से आभूषणादि की शोभा को भी तिरस्कार कर रही है, उस कन्या का कौन आदर न करेगा। एक बार यह अपने महल की छत पर गेंद खेल रही थी। गेंद के पीछे इधर उधर दौड़ने के कारण इसके नेत्र चंचल हो रहे थे तथा पैरों के पायजेब मधुर झनकार करते जाते थे। उस समय इसे देखकर विश्वावसु गंधर्व मोहवश अचेत होकर अपने विमान से गिर पड़ा था। तां प्रार्थयन्ती ललनाललाम मसेवित श्रीचरणे दृष्टां वत्सा मनोरुच्चपद स्वसारं को नानु मन्येत बुधोभियाताम् अतो भजिष्ये समयेन साध्वीं यावतेजो विभ्रयादात्मनो मे अतो धर्मान् पारहंस्य मुख्यान् शुक्ल प्रोक्तान् बहुमन्ये विहिस्रान् यतो भवद्विश्वमिदं विचित्रं संस्थास्यते यत्र च वावतिष्ठते प्रजापतीनां पतिरेशमह्यं परं प्रमाणं भगवानन्तः। मैत्रेय उवाच स उग्रधन्वन्नीय देवावभाषे आसीच्च तूष्णीमरविन्दनाभं ध्रियोपगृह्णं स्मितशोभितेन मुखेन चेतो लुलुभे देवहूत्याः सोऽनुज्ञात्वा व्यवसितं महिष्या दुहितु स्फुटं तस्मै गुणगणाढ्याय ददौ तुल्यां प्रहर्षितः शतरूपा महाराज्ञी परिबर्हान् महाधनान् दम्पत्यो पर्यदात् प्रीत्या भूषावास परिच्छदान् पत्तां दुहितरं सम्राट सद्रक्षाय गतव्यथः
उपगुह्य च बाहुभ्यामोत्कण्ठ्यो मथिताशयः अशक्नुवस्तद्विरहं मुञ्चन् बाष्पकलां मुहुः आसिञ्चदम्ब वत्सेति नेत्रो दैर्दुहितुशिखः। वही इस समय यहाँ स्वयं आकर प्रार्थना कर रही है। ऐसी अवस्था में कौन समझदार पुरुष इसे स्वीकार न करेगा। यह तो साक्षात आप महाराज श्री स्वयंभू मनु की दुलारी कन्या और उत्तानपाद की प्यारी बहन है तथा यह रमणियों में रत्न के समान है। जिन लोगों ने कभी श्री लक्ष्मी जी के चरणों की उपासना नहीं की है उन्हें तो इसका दर्शन भी नहीं हो सकता। अतः मैं आपकी इस साध्वी कन्या को अवश्य स्वीकार करूंगा, किंतु एक शर्त के साथ। जब तक इसके संतान न हो जाएगी तब तक मैं गृहस्थ धर्मानुसार इसके साथ रहूंगा। उसके बाद भगवान के बताए हुए संन्यास प्रधान हिंसा रहित शम दमादि धर्मों को ही अधिक महत्व दूंगा, जिनसे इस विचित्र जगत की उत्पत्ति हुई है, जिनमें यह लीन हो जाता है और जिनके आश्रय से यह स्थित है। मुझे तो वे प्रजापतियों के भी पति भगवान श्री अनंत ही सबसे अधिक मान्य हैं। मैत्रेय जी कहते हैं, प्रचंड धनुर्धर विदुर करदम जी केवल इतना ही कह सके, फिर वे हृदय में भगवान कमलनाभ का ध्यान करते हुए मौन हो गए। उस समय उनके मंद हास्य युक्त मुख कमल को देखकर देवहूति का चित्त लुभा गया। मनु जी ने देखा कि इस संबंध में महारानी शत्रुपा और राजकुमारी की स्पष्ट अनुमति है, अतः उन्होंने अनेक गुणों से संपन्न करदम जी को उन्हीं के समान गुणवती कन्या का प्रसन्नतापूर्वक दान कर दिया। महारानी शत्रुपा ने भी बेटी और दामाद को बड़े प्रेम पूर्वक बहुत से बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण और गृहस्थोचित पात्र आदि दहेज में दिए। इस प्रकार सुयोग्य वर को अपनी कन्या देकर महाराज मनु निश्चिंत हो गए। चलती बार उसका वियोग न सह पाने के कारण उन्होंने उत्कंठावश विवल चित्त होकर उसे अपनी छाती से चिपटा लिया और बेटी बेटी कहकर रोने लगे। उनकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई और उन्होंने देवहूति के सिर के सारे बाल भिगो दिए। आमंत्रय तम मुनिवर मनुज्ञात सुहानुगः प्रतस्थे रथमारुह्य सभार्य स्वपुरं नृपः उभयो ऋषिकुल्यायाः सरस्वत्याः सुरोधसोः ऋषीणामुपशान्तानां पश्यन्नाश्रमसम्पदः तमायान्तमभिप्रेत्य ब्रह्मावर्तात् प्रजापतिं गीतसंस्तुतिवादित्रे प्रत्युदीयु प्रहर्षितः। बर्हिष्मती नामपुरी सर्वसंपन्न समन्विता न्यपतन यत्र रोमाणि यज्ञसांगं विधुन्वतः कुशाकाशास्त एवासन श्वसद्धीरित वर्चसः ऋषियो ये परा भाव्य यज्ञज्ञान यज्ञमीजिरे कुशकायमयं बर्हिरास्तीर्य भगवान् मनुः अयजध्यज्ञ पुरुषं लब्धा स्थानं यतो भुवं बहिष्मतीं नाम विभुर्या निर्विश्य समावसत तस्यां प्रविष्टो भवन तापत्रय विनाशनं सभार्य सप्रज कामान् बुभुजे न्याविरोधतः संगीतमान सत्कीर्ति सस्त्रीभिः सुरगायकैः प्रत्युषेशबनुबद्धेन हृदा श्रवण हरे कथा निष्णातं योगमायासु मुनिं स्वायंभुवं मनुं यदा भ्रंशयितुं भोगा न शेकुर्भगवत् तत्परम् अयातयामास्तस्यासन यामास्वान्तर्यापनः स्रवन्तो ध्यायतो विष्णु कुर्वतो ब्रुवतः कथा स एवं स्वान्तरं निन्ये युगानामेक सप्ततिं वसुदेव प्रसंगेन परिभूत गतित्रयः शारीरा मानसा दिव्या वेयासे ये च मानुषा भौतिकाश कथं क्लेशा बाधन्ते हरि संश्रयम् यह पृष्ठो मुनिभिः प्राह
धर्मान्नानाविधाच्छुभान् नृणां वर्णाश्रमाणां च सर्वभूतहितः सदा एतत् आदिराजस्य मनोश्चरितम् अद्भुतं वर्णितवर्णनीयस्य तदपत्योदयं शृणु। फिर वे मुनिवर कर्दम से पूछकर उनकी आज्ञा ले रानी के सहित रथ पर सवार हुए और अपने सेवकों सहित ऋषिकुल सेवित सरस्वती नदी के दोनों तीरों पर मुनियों के आश्रम की शोभा देखते हुए अपनी राजधानी में चले आए। जब ब्रह्मावर्त की प्रजा को यह समाचार मिला कि उसके स्वामी आ रहे हैं, तब वह अत्यंत आनंदित होकर स्तुति, गीत एवं बाजे गाजे के साथ अगवानी करने के लिए ब्रह्मावर्त की राजधानी से बाहर आई। सब प्रकार की संपदाओं से युक्त बहिष्मती नगरी मनुजी की राजधानी थी, जहाँ पृथ्वी को रसातल से ले आने के पश्चात शरीर कंपाते समय श्री वराह भगवान के रोम झड़कर गिरे थे। वे रोम ही निरंतर हरे भरे रहने वाले कुश और कास हुए, जिनके द्वारा मुनियों ने यज्ञ में विघ्न डालने वाले दैत्यों का तिरस्कार कर भगवान यज्ञ पुरुष की यज्ञों द्वारा आराधना की है। महाराज मनु ने भी श्री वराह भगवान से भूमि रूप निवास स्थान प्राप्त होने पर इसी स्थान में कुश और कांस की बरही चटाई बिछाकर श्री यज्ञ भगवान की पूजा की थी। जिस बहिष्मती पुरी में मनुजी निवास करते थे, उसमें पहुंचकर उन्होंने अपने त्रिताप नाशक भवन में प्रवेश किया। वहां अपनी भार्या और संतति के सहित वे धर्म, अर्थ और मोक्ष के अनुकूल भोगों को भोगने लगे। प्रातःकाल होने पर गंधर्वगण अपनी स्त्रियों सहित उनका गुणगान करते थे, किंतु मनुजी उनमें आसक्त न होकर प्रेमपूर्ण हृदय से श्री हरि की कथाएं ही सुना करते थे। वे इच्छानुसार भोगों का निर्माण करने में कुशल थे, किंतु मननशील और भगवत परायण होने के कारण भोग उन्हें किंचित भी विचलित नहीं कर पाते थे। भगवान विष्णु की कथाओं का श्रवण, ध्यान, रचना और निरूपण करते रहने के कारण उनके मनवंतर को व्यतीत करने वाले क्षण कभी व्यर्थ नहीं जाते थे। इस प्रकार अपनी जागृत आदि तीनों अवस्थाओं अथवा तीनों गुणों को अभिभूत करके उन्होंने भगवान वासुदेव के कथा प्रसंग में अपने मनवंतर के 71 चतुर्युग पूरे कर दिए। व्यास नंदन विदुर जी, जो पुरुष श्री हरि के आश्रित रहता है, उसे शारीरिक, मानसिक, दैविक, मानुषिक अथवा भौतिक दुख किस प्रकार कष्ट पहुंचा सकते हैं। मनु जी निरंतर समस्त प्राणियों के हित में लगे रहते थे। मुनियों के पूछने पर उन्होंने मनुष्यों के तथा समस्त वर्ण और आश्रमों के अनेक प्रकार के मंगलमय धर्मों का भी वर्णन किया, जो मनु संहिता के रूप में अब भी उपलब्ध है। जगत के सर्वप्रथम सम्राट महाराज मनु वास्तव में कीर्तन के योग्य थे। यह मैंने उनके अद्भुत चरित्र का वर्णन किया। अब उनकी कन्या देवहूति का प्रभाव सुनो। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंधे द्वाविंशोऽध्याये सम्पूर्णम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।